जेईई एडवांस के रिजल्ट में पीडब्ल्यू से प्योर ऑनलाइन मीडियम से जेईई एडवांस में ऑल इंडिया रैंक 52 आई है। जैसा कि सवाल उठाए जाते हैं ऑनलाइन पर शुरू से कि यहां से पहली चीज तो रिजल्ट नहीं आ सकता, सिलेक्शन नहीं हो सकता, तो हमने सिलेक्शन ला के दिखाया। उसके बाद में फिर बोले सर चलो सिलेक्शन तो हो गया, मास में सिलेक्शन नहीं हो सकता, एक दो बच्चों का सिलेक्शन, फिर मास में सिलेक्शन करके दिखाया। फिर वो जो होते हैं क्रिटिक तो क्या होते हैं, बेचारे जले हुए हैं। फिर बोले देख लेना रैंक नहीं आएगी कभी भी, रैंक तो ऑफलाइन जाने से आई, फिर ऑल इंडिया रैंक 52 भी आ गई। तो जितने भी एलिगेशन या जितने भी मतलब डाउट कभी भी पीडब्ल्यू पे उठे हैं तो उन सबको 1 बाय 1 रेक्टिफाई करते हुए नाउ अगले साल की रैंक, अगले साल की जिम्मेवारी आपके कंधों पे है। ठीक है ना। तो अच्छा, जब मैं उन बच्चों से मिला, काफी बच्चे आए हुए थे कल मिलने, और रिजल्ट सेलिब्रेशन में आपने देखा होगा जेईई वाला चैनल पे, तो बहुत सारे बच्चे आए हुए थे। तो बहुत सारे बच्चों में से बहुत सारे ड्रॉपर्स भी थे। तो ड्रॉपर ने बोला कि हाँ बढ़िया बढ़िया रैंक आई हुई है। ठीक है, एक की रैंक आई हुई है शायद 1800 के करीब, जो कल आया हुआ था। वैसे तो बहुत सारे बच्चे हैं वो ऑल ओवर इंडिया से पढ़ रहे हैं, तो सब नहीं भी पहुंच पाए, सब पहुंच भी पाए, समझ में सारी बातें होती है, किसी का रिजल्ट हमारे तक नहीं पहुंचा, तो वी आर स्टिल काउंटिंग। बट हाँ 3500 प्लस बच्चे अभी भी जेईई एडवांस में क्वालिफाइड हैं, मतलब जिनकी बढ़िया रैंक आ रही है। तो ड्रॉपर जो बच्चे आए थे उनसे मैंने पूछा क्या किया, बोले सर सिंपल सी स्ट्रेटेजी, फर्स्ट अटेम्प्ट मतलब जो आपका जनवरी वाला अटेम्प्ट होता है जेईई मेंस वाला, उससे पहले क्लास नोट्स और पीवाईक्यूज प्लस डीपीपी अगर टाइम मिले तो। ठीक है, क्लास नोट्स और पीवाईक्यू प्लस डीपीपी अगर टाइम मिले तो। और जैसे ही एक बार सेशन 1 खत्म होगा उसके बाद में से सवालों की प्रैक्टिस, हर प्रकार का सवाल जो भी आप हमें प्रैक्टिस शीट्स देंगे हम उनको सॉल्व किए और आगे बढ़े सर। बस यही एक तरीका है। मैंने कहा बहुत बढ़िया। ठीक है, सबने अपने अपनी स्टोरी शेयर की है, सबका अलग अलग इंटरव्यू भी आपके साथ शेयर हो जाएगा। वो वाली चीज जो यूट्यूब पे अवेलेबल है वो आपको जरूर देखनी चाहिए, क्योंकि उससे आप सीख सकते हैं। समझ पा रहे हो, है ना। और बीइंग ए ड्रॉपर आपको ऐसा लगेगा बहुत सारी जगह या बहुत सारी बार आपको ऐसा लगेगा कि सर हमारे पास तो समय की कमी है। ठीक है, हमारे पास तो समय की क्या है, कमी है सर। मैं कहा क्यों, बोले सर 3-3 लेक्चर होते हैं, सब लोग काम देते हैं, वो काम करने में हमारा वक्त चला जाता है। तो आपका सिलेबस जो है वो एकदम जेईई मेन से 10 या 15 दिन या 10 दिन पहले खत्म होने वाला है। तो तुम्हें लगेगा रिवीजन हुआ नहीं, तो रिवीजन आप अपनी साथ साथ में करते रहिएगा प्लीज। एंड मूवमेंट, लास्ट मूवमेंट वाली रिवीजन पे मत डिपेंडेंट रहे। और समय की कमी का महसूस आपको फर्स्ट अटेम्प्ट से पहले होगा, सिर्फ फर्स्ट अटेम्प्ट के बाद में आपके पास समय ही समय है। ठीक है ना। और जो ड्रॉपर बच्चे होते हैं उनके लिए जनरली सेकंड अटेम्प्ट में, ऐसा देखा गया है, ये एक डाटा है सिर्फ, ऐसा नहीं है कि फर्स्ट अटेम्प्ट में तुम्हारे नंबर अच्छे नहीं आ सकते। फर्स्ट अटेम्प्ट में तो रिवीजन का थोड़ा अभाव होता है, बट यस उसको कंप्लीट कर दिया जाता है सेकंड अटेम्प्ट में। तो सेकंड अटेम्प्ट में ड्रॉपर्स के नंबर अच्छे आते हैं, फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लास 12वीं वाले जो पेपर देते हैं उनके नंबर अच्छे आते हैं, ऐसा देखा गया है ना। लव यू टू बेटा, लव यू टू, लव यू टू। बहुत बहुत स्वागत है आपका। ठीक है, जरूर आप रिजल्ट सेलिब्रेशन देखें और आप वो भी देखें कि बच्चों ने क्या स्ट्रगल की है, क्या उनकी जर्नी रही है और कैसे वो इस जर्नी में आगे बढ़ते रहे हैं। वो सब चीजें आपके लिए जाननी समझनी जरूरी इसलिए है क्योंकि वही चीजें तो आप कर रहे हो।